much for the service. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much for taking the chanting service. Hare Krishna. I welcome each one of you. Vancha kalpatarubhaischa kripa sindhubhayevacha patitanam vaishnebhyo. Vancha kalpatarubhaischa kripa sindhubhayevacha patitanam vaishnebhyo. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरूपैश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। So thank you so much for joining in. Let's begin. So initially I had posted a different shloka. हमने post किया था कि 13.8 हम करेंगे, but then I realized this 13 chapter is very difficult. ये बहुत difficult chapter है और इसमें बहुत philosophy है। तो इसमें जब तक हम थोड़ा सा इसका शुरू का initial नहीं समझेंगे, हम 13.8 में जो बता रहे हैं उसको हम समझ नहीं पाएंगे। So just to understand 13.8, हम पहले 13.1 को हम थोड़ा समझेंगे and then tomorrow we will do 13.8. ठीक है। So 13.1 आपको पोस्ट किया था वो श्लोका, वो है अर्जुन उवाच प्रकृतिपुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेये च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिपुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेये च केशव। Anybody wants to say or I continue? मैं बोलूं? Yes, Mataji, sure. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। Thank you, Mataji. Next, Shri Bhagavan Uvacha idam shariram kaunteya kshetram mityabhidhyate etat yaveti tam prahur kshetragya iti tatvida. Do you want to say, Mataji? बोलूं मैं? Yes, Mataji. इदं शरीरं श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिथ्यमिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। Very nice, Mataji. Hindi translation? हिंदी बोलूं मैं? हाँ, हिंदी translation. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। सो ये हम चैप्टर 13 में प्रवेश कर रहे हैं, उसके पहले हल्का सा रिकैप करेंगे। रिकैप को बोलते हैं शास्त्रिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सिम्हा अवलोकन। जैसे जब सिंह होता है, जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा पीछे मुड़ के भी देखता है, ठीक है, तो पीछे का भी जायजा लेता है फिर आगे बढ़ता है। तो थोड़ा सा रिकैप लेके हम आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सिम्हा अवलोकन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले 12th वाले चैप्टर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पर भगवान ने बताया कि भक्ति के बिना मुझे कोई जान ही नहीं सकता है। बिना भक्ति के कोई मुझे नहीं जान सकता है। और भक्ति कैसे? भक्ति ऐसे कि लक्ष्य भी मैं ही हूं। भक्ति इसलिए नहीं करे कि धन प्राप्ति के लिए, कोई पोजीशन के लिए, कोई जॉब के लिए नहीं, उसके लिए हम दूसरी चीजें कर सकते हैं। धन कमाने के लिए दूसरा मीडियम यूज कर सकते हैं, परंतु ये भी नहीं है कि अगर हम उस ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ रहे तो हम भक्ति करें ना। अगर हम उस प्योरिटी के लेवल पे नहीं है तो हम भक्ति करें ना। नहीं, भक्ति हम कैसे भी शुरू करें, जैसे जैसे मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी भक्ति भी शुद्ध होती जाएगी और हमें ये रियलाइज होगा कि किस तरीके से हमें भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिलाना है। करेक्ट? तो ये कब आता है? जब मेच्योरिटी आती है, तब इस तरीके से आता है। तो अब यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन जब वन में थे, तब वो उन्होंने उनका महर्षियों के साथ में, ऋषियों के साथ में बहुत उनकी बातें चर्चा होती थी।
उन चर्चाओं में बहुत कुछ वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, तो उन वर्ड्स को अभी अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछते मुझे उन वर्ड्स का मीनिंग आप बताइए कि वो वर्ड्स क्या होते हैं। पहले तो बत पूछते हैं कि ये भक्त लोग होते कैसे, ये दिखते कैसे, ये चलते कैसे, उठते कैसे, बैठते कैसे, इनकी क्या लाइकिंग होती है, इनकी क्या डिसलाइकिंग होती है, ये सब भगवान से बोलते हैं। तो भगवान जो है वो भगवान हमेशा आंतरिक भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब वो भक्त दिखता कैसे, सुंदर है, कुरूप है, मतलब रिच है, पुअर है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, धोती कुर्ता पहनता है, नहीं पहनता, तिलक लगा, क्या जो भी कुछ करे, बाहरी जो आवरण है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान भगवान कह रहे हैं कि भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भाव ग्रही होते हैं। जैसे कि सपोजिंग से आपने सपोजिंग से आपने आपके घर में आपने प्रसादी कर रखी है, ठीक है, और आपने प्रसादी के पहले एक प्लेट में आपने कुछ कुछ भोग लगाया है, और भोग लगा करके, और सपोजिंग प्रसादी हॉल आपके घर से 2 घर छोड़कर है, हॉल आपको बैंकेट हॉल तभी मिला है, आपने अपने घर में भोग लगाया सपोजिंग से, और फिर आपने वहीं से फोन करके बोल दिया कि भोग लग चुका है, प्रसाद वितरण किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि भगवान ने कौन कितना प्रसाद ग्रहण करा है, वो जो प्लेट में है वो, कि वो जो उधर इतना सारा बना हुआ है वो सब भी, क्या भगवान ने कौन सा प्रसाद ग्रहण किया है, कितना प्रसाद लिया है भगवान ने? वो छोटी प्लेट का ही लिया होगा ना भगवान ने तो, हाँ, अच्छा, और क्योंकि उसमें अपन ने मिक्स नहीं किया उसमें ना मिक्स वो नहीं करा, वहां से आया हुआ उसमें। यदि ये मिक्स न भी करा हो, और अगर मन में ये भाव रख लिया हो कि ये मिक्स है, तो वो भी मिक्स हो जाता है। अच्छा, ठीक। करेक्ट। ये भगवान भावग्राही है। परंतु अगर हम इसको ही अपना पैटर्न बना लेंगे ना, तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, हम एज अ भक्त ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूं हमने करा तो ऑब्वियसली, परंतु हम इसको 100% यही ना करते रह जाएं। करेक्ट। भगवान तो कितना भी खा सकते हैं, भगवान तो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, मतलब कितना भी भगवान ग्रहण कर सकते हैं। तो अब है ना अर्जुन, ये सब भगवान बता रहे हैं कि हम भाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेतना का बदलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्शियसनेस का बदलना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर अर्जुन फिर और कुछ प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, तो आप मुझे ये 6 क्वेश्चंस तो आप बता दीजिए प्लीज, आप ये तो मुझे बताइए क्या क्या उन्होंने पूछा। उन्होंने पूछा कि प्रकृति क्या है, आप लिख सकते हैं इसको, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके 13 चैप्टर जाएंगे। आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल पिक अ फ्यू श्लोकास ओनली फ्रॉम 13, बट दिस इज डिफिकल्ट चैप्टर, तो थोड़े ज्यादा हम श्लोक लेंगे, सो प्लीज बेयर विथ मी, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटर देन टू जस्ट रन फास्टर, कैन अंडरस्टैंड। तो 6 चीजों के बारे में पूछते हैं। एक पूछते हैं प्रकृति क्या है, दूसरा पूछते हैं पुरुष क्या है, फिर पूछते हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर पूछते हैं ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, और ज्ञाता क्या है। ये आपके 6 हुए, क्या कौन कौन से हुए, एनीबडी कैन रीड। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है और ज्ञाता क्या है। ठीक है, बेसिक 6 है, तो उसी के अकॉर्डिंग्स में आता है, अकॉर्डिंग में आता है। तो अब जैसे हम पहले लेते हैं क्षेत्र। क्षेत्र, हमें क्या लगता है कि क्षेत्र क्या होता है, एनी आइडिया, हम कुछ बता सकते हैं कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र हम देखते हैं, क्षेत्र ये क्षेत्रफल है, ये कुरुक्षेत्र क्षेत्र। क्षेत्र मीन्स शरीर, बॉडी। ठीक है, ये तो आपने बोल दिया क्योंकि आपको नॉलेज है ना। जहाँ भी क्रिया कर रहे हैं हम, जहाँ पे भी काम कुछ जो भी कर रहे हैं, हाँ, उसका क्षेत्र हो गया। क्षेत्र मतलब होता है फील्ड, जैसे खेत। जैसे कि किसान के पास अगर खेत है, तो वो वहां पे बीज उगाता है और उसकी फसल होती है। करेक्ट। उसने कर्म करा, बीज उगाया और उसकी फसल हुई, अलग अलग फसल, जैसे जैसे वो बीज डालते हैं वैसे वैसे वो फसल उगती है। उसी प्रकार से क्षेत्र का मतलब होता है शरीर। इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं। करेक्ट। हम शरीर के द्वारा कर्म करते हैं और फिर हमारी फसल सुख और दुख के रूप में उगती है। इस बात को समझ गए, है ना, ये करेक्ट समझना जरूरी है। क्षेत्र मतलब शरीर होता है, फील होता है। जैसे कि किसान के पास खेत होता है, उसी तरीके से आत्मा के पास शरीर होता है, क्षेत्र होता है, जहां पर कर्मों के बीज बोए जाते हैं और उनका फल मिलता है। करेक्ट। ये क्लियर है हमको, है ना। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। अब सेकंड आता है कि क्षेत्रज्ञ क्या है। आपको कुछ लगता है क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। नेत्र यानी जो शरीर और शरीर से संबंधी जो कार्यकलापों को जानने वाला जानने आत्मा। ठीक है, नॉलेज।
करेक्ट माता जी, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रज्ञ मतलब होता है जो शरीर को जानता है। माता जी की आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है। हैंग हो गया आवाज, है, हाँ, हैंग हो हैंग गया हो है। गया है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, हैंग ही हो गया है पूरा। हम्म। उधर का हैंग हो गया है पूरा। हरे कृष्णा माता जी, आप फिर से ज्वाइन करिए, आपका हैंग हो गया है। उधर पूरा ही गड़बड़ हो गया, मंजू माता जी का भी गड़बड़ हो गया है। I'm back. I've just taken, I know, network issue. Can you hear me? Yes, यस now माता we जी। can. I've taken अब the network from the phone. Anyway, some network issue. Suddenly there was a drop of network. Okay. So कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र हम समझ गए, ये शरीर है जहां से हम कर्म के बीज बोते हैं और फिर सुख और दुख के रूप में कर्म कर्म जो है उसकी फसल होती है। करेक्ट। अब इस तरीके से क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ वो है जो कि शरीर को जानता है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी आंखें हैं, तो मैं कौन हूं? ये तो शरीर का सारी चीजें, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ठीक है, तो ये क्षेत्रज्ञ है। परंतु परम क्षेत्रज्ञ कौन है? जो कि सब शरीरों को जानता है, भगवान। सबके शरीर को जानता है। हाँ, श्री कृष्ण, उसको उनको क्या बोलते हैं? जैसे ये आत्मा है तो वो परम परमात्मा। आत्मा है, सुपर सोल है। ये सोल है, हम सोल है, वो सुपर सोल है। तो भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ आत्मा और अल्टीमेटली परमात्मा जो कि सभी शरीरों को जानता है। ये करेक्ट हो गए, दोनों बातें हमें समझ आ गई, दोनों डेफिनेशन को समझ आ गई। जो शरीर को जानता है वो आत्मा, और एक्चुअल में परमात्मा जो कि सभी शरीर को जानता है। अब आता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति दोनों ही है। प्रकृति में एक तो जो बाहर हमें दिख रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब प्रकृति, और एक इनर भी है। इनर मतलब कि हमारा जो स्वभाव है उसको भी प्रकृति, दोनों का ही रिलेशन होएगा यहाँ पे। करेक्ट, ये प्रकृति होता है। जब जब प्रकृति आएगा तो दोनों, कभी किसी से मतलब होगा और कभी किसी से मतलब होगा। ठीक है। फिर है पुरुष। पुरुष यानी कि इंजॉयर, यानी कि भोक्ता, यानी कि जीवात्मा। जीवात्मा, देखिए पहले भी एक बात हम इसको पढ़ चुके हैं, कि आत्मा जो होती है उसका कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा क्या, सभी आत्मा जो होते हैं स्त्री, फेमिनिन, मतलब फेमिनिन ही होती हैं। और एक ही पुरुष है, वो कौन है? श्री कृष्ण है। इज दैट ओके? तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष मतलब कि यहाँ पे जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या करती है? जो प्रकृति है, प्रकृति के पास तीन गुण होते हैं। तो जीवात्मा जो भी कार्य करेगी उन गुणों का संग करके फिर वो कार्य करेगी, और फिर वो कार्य का फल वो भोगेगी। तो पुरुष कौन है? पुरुष मतलब कि जीवात्मा जो कि इंजॉय कर रही, भोग कर रही है। यदि से वो प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के गुणों का भोग करेगी, अपने लिए तो बंधन में फंसेगी। और अगर यही प्रकृति के जो भी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके वो भगवान की सेवा में उसको अर्पित करेगी, तो फिर वो मुक्ति का कारण बनेगी। वन सेकेंड, ये आपको नहीं समझ में आया? ठीक है। देखिए, पुरुष कौन है? पुरुष मतलब कि इंजॉयर। जो जीवात्मा है वो इस प्रकृति में से सब एलिमेंट्स को लेकर के इंजॉय कर रही है। ठीक है, सब कुछ को ले, हम कैसे कोई भी चीज का भोग कैसे करें? इस प्रकृति की चीजों से तो भोग कर रहे हैं। यस और नो?
या आपको कोई भी चीज मिल रही है तो कैसे मिल रही है? इस प्रकृति से ही तो मिल रही है। ठीक है, प्रकृति से ही जीवात्मा जो है वो भोग कर रहा है। ठीक है, तो पुरुष कौन है? इंजॉयर। और परम पुरुष कौन है? भगवान। भगवान ठीक है, कृष्ण। भगवान। ठीक है, अब ये बात बाद में आएगी कि हम प्रकृति की चीजों का डायरेक्टली खुद ही भोग कर रहे हैं तो हम बंधन में फंस रहे हैं, और यही हम जिसकी प्रकृति है उसको ऑफर करके एज प्रसादम ले रहे हैं, तो हम मुक्ति का कारण अपना बना रहे हैं। इज दैट ओके? इसको समझ में आ रहा है हाँ ना? जी। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मतलब कि राइट एंड रॉन्ग को पहचान पाना, सही दृष्टि ही ज्ञान होती है। केवल बहुत सारी जानकारी होना ज्ञान नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान में कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता, जैसे कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, जैसे कि गुरु की सेवा करना, जैसे कि इंद्रिय संयम मतलब अपनी जो सेंसेस होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना, जैसे कि जन्म और मृत्यु के दुख को समझना और इससे पार पाने की विधि को जानना, ये ज्ञान होता है। और वो ज्ञान परफेक्ट है जो कि हमें भगवान की ओर उन्मुख करता है। अननेसेसरी हम बहुत सारे डिग्रीज लेकर के क्या ही फायदा जब हम यही ना समझ पाए कि हम कौन हैं और हमारा भला किस में है। इज इट यस और नो? हाँ जी। बहुत चीज प्राप्त कर लो और यही ना पता चला कि मैं कौन हूं और मेरा भला किस में है, तो फिर क्या ही फायदा उन डिग्रीज को प्राप्त करने का। ये तो डिग्रीज हम आते रहेंगे और प्राप्त करते रहेंगे और जाते रहेंगे। परंतु अगर वो ज्ञान पता चल जाए जिससे कि इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सके, तो दैट इज परफेक्ट नॉलेज। इज दैट ओके? इज दैट हाँ ओके? जी। इन्हीं चीजों को एक्सपैंड करेंगे 13.8 टू 13.12 में। ठीक है, परंतु जब तक हमको इसका लिंक या इसका कनेक्शन नहीं पता होगा तब तक हम उसको भी इतना अच्छे से समझ, हमको लगा ये तो कोई मॉरल साइंस की क्लास चल रही है, ऐसा लगेगा। नो, दिस इज नॉट अ मॉरल साइंस क्लास। दिस इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, बिना विनम्रता के, बिना ह्यूमिलिटी के, बिना नॉन वायलेंस के, बिना इंद्रिय संयम के, बिना जन्म मृत्यु के दुख को, अभी तो हम यही सोचते हैं कि उसने हमें पार्टी में इनवाइट नहीं करा, यही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है। आज मेड नहीं आई, यही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण। ये दुख नहीं है। जो असली दुख है ना वो क्या है? इस जन्म मृत्यु से पार पाना, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है। जन्म भी बहुत बड़ा दुख है, मृत्यु भी बहुत बड़ा दुख है। इज दैट ओके? सो इस बात को समझना है। ज्ञान होने से ना चीज से आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। यदि ज्ञान हो तो जो नाइफ है ना, डॉक्टर के हाथ में नाइफ है तो वो मरीज को ठीक कर देगा, जबकि वो भी काट ही रहा है, पर उसके पास ज्ञान है तो मरीज को ठीक कर देगा। और किसी क्रिमिनल के पास में नाइफ है तो वो आपको हानि ही पहुंचाएगा। डिफरेंस, वो भी काट रहा है, वो भी काट रहा है। डिफरेंस ज्ञान का है। ज्ञान से चीजें एकदम बदल जाती है। और परफेक्ट ज्ञान क्या है? जो कि आपको बताता है कि मैं कौन हूं और मेरा परम जो बेनिफिट है वो कहां पर है। करेक्ट? अब गे, गे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अब जानना किसको है? क्या जाने, क्या जानना चाहिए? अल्टीमेटली क्या जानना है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब जो कि कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि अभी बताया, कई बार बताया कि जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, ये अभी का सच है। 2 घंटा पहले ये सच नहीं था, हम आमने सामने नहीं थे। 2 घंटा बाद भी ये सच नहीं होगा। तो ये एक टेम्परेरी सच है, परंतु एब्सोल्यूट सच के बारे में जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस डिफरेंस को, ये सब ज्ञान है। हमको ज्ञान होना चाहिए कि हमको हम भक्ति क्या है, हमको भक्ति क्यों करनी है, हमको भक्ति कैसे करनी है, हमको किसको फॉलो करना है, किसकी बात माननी है, किसको सुनना है, किसका हमें अनुसरण करना है। कोई अभी 64 राउंड्स कर रहा है, हम उसको कॉपी करें, नहीं, जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा ही नहीं है। तो हमें कॉपी नहीं करना है, परंतु हमारे जो जो आचार्य गण हैं, जो परंपरा से जो गुरु है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। गुरु को कॉपी नहीं करना है, परंतु गुरु जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। ये ज्ञान होना चाहिए। तुम भी करो, हम भी करेंगे, नहीं कर सकते। ये ज्ञान होना है कि हमें करना क्या है। भगवान ने
ये कि भक्ति कौन कर सकता है? क्या हम उस श्रेणी में आते हैं जो भक्ति कर सकते हैं, या भक्ति कौन नहीं कर सकता है? क्या हम उस श्रेणी में बैठे हैं जो भक्ति नहीं कर सकते? अगर उस लाइन में बैठे हैं तो उस लाइन से उठ के दूसरी लाइन में आना पड़ेगा। जैसे कि भगवान ने 7th चैप्टर में 7.15 में ऐसे कहा है कि आर्थो, अर्थार्थो, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये जो 4 लोग हैं ये मेरी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, वो जैसे आर्थो मतलब जो दुखी है, दुख में हमें भगवान याद आते हैं, तो वो मेरे साथ, मेरे तो कोई दुख है तो वो तुम्हें मेरे पास ला रहा है, तो वो आएगा मेरे पास। सेकेंडली क्या कहते हैं, अर्थार्थो, जो पैसे की जरूरत है, धन धन प्राप्त करने के लिए वो मेरे से प्रार्थना करेगा, वो मेरे पास आएगा। सेकंड हो गया। थर्ड कौन है कि जिज्ञासु, जो क्यूरियस है, भगवान कौन है, ये सब कैसे हो रहा है, पृथ्वी गोल गोल ही क्यों घूम रही है, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही है, किस कैसे घूम रही है, कौन चला रहा है, ये जिज्ञासु है। और ज्ञानी है, वो जानना चाहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ, इसका प्रोसेस क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ये ये जानना चाह रहा है, वो ज्ञानी है। ठीक है, तो भगवान, ये 4 लोग मेरे पास आएंगे, फिर बोलते 4 लोग मेरे पास नहीं आएंगे। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन सी लाइन में खड़े हैं। वो 4 लोग कौन से हैं जो मेरे पास नहीं आएंगे? एक तो जो मूर्ख होते हैं, बिल्कुल ही मूर्ख हैं, उनको शास्त्र में गधा कहा गया है। गधे को अपना बेनिफिट पता ही नहीं है, वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, दिन सुबह से लेकर रात तक बोझा ढोता है, और फिर उसको अपना, अपने बारे में पता ही नहीं कि मेहनत ही अपना लाभ करने का एक वो पैरामीटर नहीं है। पता होना चाहिए कि मेरा लाभ कैसे है। ऐसे ही उसको जो कर्मी लोग होते हैं ना, मेहनत बहुत करें, 18-18 घंटे की नौकरी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनको खुद का अपना लाभ नहीं पता है कि मेरा लाभ कैसे होगा, तो ये नहीं जानते। ठीक है, फिर कहते हैं नराधम। नराधम मतलब कि उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विद्या है, रिसोर्सेज है, फैमिली है, उनके उनके जो बच्चे हैं वो उनके कहने में हैं, उनके जो दोस्त है वो लॉयल है, सब कुछ है उनके पास, परंतु इतने नरों में जो मतलब मनुष्य श्रेणी में इतने लोअर लेवल पे है कि फिर वो अपना भला नहीं जानते, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। कि भाई जब घर में शांति है, बच्चे कहना मान रहे हैं, फ्रेंड्स लॉयल हैं, एक एक हमारा सोसाइटी में एक स्टेटस है, तो इन सबको अपने भलाई के लिए कैसे यूज करना है वो जानते ही नहीं है। फिर एक और है माया से जिनका बुद्धि ढकी हुई है। विद्या तो बहुत है, परंतु वो विद्या से भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते, वो विद्या उनको भगवान की तरफ नहीं ले जा पा सकती। डबल एमबीए करा हुआ है, बहुत कुछ डिग्रीज है, पर वो विद्या उनको भगवान तरफ ले ही नहीं जा रही है, फिर क्या ही फायदा। ठीक है, या फिर जो असुर प्रवृत्ति के हैं, जिनको कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे पता है क्या करना है, तुम अपना काम करो, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, तुमको भक्ति करनी, गुड फॉर यू, तुम करो, ऐसे असुर प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि भगवान की सत्ता को मानना ही नहीं चाहते हैं। दे थिंक दे आर द बेस्ट, दे आर ग्रेट, उनकी लाइफ बहुत सही चल रही है और वही सही है, हम तो बहुत खुश हैं। तो खुश रहे, अरे खुशी नहीं रहना है, हमें आगे का जीवन भी बनाना है। ये खुश जो तुम हो ना, ये तुम अपने प्रीवियस जन्म से के प्रारब्ध से हो, और अभी जो तुम कर रहे हो ये अपना अगला प्रारब्ध, अपना अगला शरीर बना रहे हो। करेक्ट? तो हम बहुत खुश हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तुम क्या कर रहे हो, जिसे तुम अपना अगला शरीर बनाओगे। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब अगर अगर अब एक जल्दी से रिकैप लेते हैं कि ये क्षेत्र क्या है, जो शरीर है वो क्षेत्र है, इसे जानने वाला कौन है? क्षेत्रजन, क्षेत्रज्ञ। 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 ये शरीर किससे बना है? प्रकृति। प्रकृति, भूत, 5 तत्व जो। 5 तत्व से, प्रकृति से बना। ठीक है, इसे भोगने वाला कौन है? पुरुष। जीवात्मा, पुरुष। ये जो शरीर जीवात्मा। हमारी प्रकृति जीवात्मा, प्रकृति है, इसको भोगने वाला कौन है? जीव, जीव। पुरुष। जीवात्मा। अल्टीमेटली हम जो भी कुछ करें उसको कौन भोग रहा है? जीव तो भोग रहा है, पर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अल्टीमेट पुरुष। परम पुरुष। परम पुरुष। अच्छा। यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ का फल किसके पास जा रहा है? यज्ञ पुरुष मतलब विष्णु, मतलब कृष्ण के पास है। अल्टीमेटली भोक्ता कौन है? भगवान है।
हम यहाँ पे अपना को भोक्ता मान रहे हैं, परंतु जब ज्ञान आता है तो पता चलता है अल्टीमेट भोक्ता कौन है, वो कृष्ण है। तो अंडरस्टैंड? पुरुष दो हुए, एक तो हम लोग जो जीवात्मा है, और एक अल्टीमेट जो भोग रहे हैं, एंजॉयर है, दैट इज परमात्मा प्रभु। ऐसे ही जो क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा भी और परमात्मा भी, ठीक है। बात एक्चुअली वहीं तक जानी है, शुरू हमसे हो रही है पर जानी वहीं तक है। इज दैट ओके? इज इट ओके गुंजन माता जी? क्षेत्र के लिए अभी वापस क्या बोले आप? क्षेत्र क्या है? ये शरीर है। इस क्षेत्र के जानने लिए वाला, अभी आप कुछ, हाँ, वो इस भी शरीर दो। को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा भी और परमात्मा भी, दोनों, क्योंकि अल्टीमेट परमात्मा ही है, वो सबके शरीर को जानते हैं। इज दैट ओके? इसी तरीके से इस शरीर को भोगने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा, आत्मा और परमात्मा, इसको भोगने वाला है आत्मा भी, और एक्चुअली सारे शरीर को कौन, सब सब प्रकृति को भोगने वाला कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा। हम तो परमात्मा इसको भोग रहे हैं, बाकी ठीक है, अल्टीमेटली वही जाता है। सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान की तरफ उन्मुख करने वाली सारी इंफॉर्मेशन। भगवान को जानने की ओर, जानने के लिए जो दृष्टि लेके जाती है, वो सच्चा ज्ञान है। जो हमको भगवान के बारे में बताए वो सच्चा ज्ञान है, ठीक है, क्योंकि वो ही हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियरी है। ठीक, फाइनल गोल वही है। फाइनल गोल, करेक्ट, फाइनल गोल वही है। और जानना किसको है? ये कौन है? जानना कौन है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज लास्ट में कौन है? द पर्पस ऑफ लाइफ टू गो बैक टू कृष्णा। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब जानना किसको है हमें? परमात्मा। यस, ये जानना परम सत्य को है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। जन्म मृत्यु के बंधन हाँ, से बाहर जानना निकलना। कृष्ण को है, उसी में ही सब कुछ हो जाएगा। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। जन्म मृत्यु से हट जाएंगे, वी विल बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स, ये सब बाय प्रोडक्ट ओके। है ना। जानना किसको है? कृष्ण को जानना है। कृष्ण को। जानना क्या है कि कृष्ण से प्रेम कैसे हो सके, इसी में ही सारा बाय प्रोडक्ट है। आपकी नॉलेज भी शुद्ध हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, आपका जीवन कैसे परफेक्शन में जीना है, वो सब भी आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, दैट्स ऑल ऑफ दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। एक तो ये, क्वेश्चन है माता जी, यस माता जी। जैसे आपने बोला कि हम लोग जो भोग रहे हैं वो भगवान के पास में जाता है, तो जो गलत काम करते हैं फिर वो भी भगवान के पास में जाता है। गेट यू, मुझे नहीं जैसे समझ। क्षेत्रज्ञ, जैसे आपने बोला हम लोग जीव हैं और क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर अपन जो काम करते हैं वो भोगते हैं हम लोग, और वो अल्टीमेटली एंजॉयर भगवान है। हाँ ठीक है, आगे तो चलिए। हम लोग जो चीज भोग रहे हैं तो वो चीज भगवान के पास में जाती है। नहीं 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 नहीं, नहीं, हमने एक किसी श्लोक में पढ़ा था, ईश्वर के भगवान हाँ, कहते हैं, कोई भी गलती का वो नहीं लेता, मैं नहीं लेता अपने ऊपर कुछ भी। नहीं नहीं, जैसे कि ये प्रकृति को जो भोग रहे हैं, मतलब देखिए ऐसा होता है कि प्रकृति मतलब जो हमारे चारों तरफ जो है, एक्चुअली देखिए जानने लायक सिर्फ तीन चीजें हैं। पहली प्रकृति, जिससे कि सब कुछ बना हुआ है। ये शरीर किससे बना है? ये भी प्रकृति से ही इससे बना हुआ है, हाँ, पांच भूतों से बना है ना। हाँ, हाँ, आकाश, अग्नि, वायु, वायु, इन सब से ही प्रकृति हाँ, से ही ये शरीर बना है। इसी प्रकार से ये सब ऑब्जेक्ट्स भी इसी प्रकृति से ही बने हुए हैं, अलग से नहीं आए हैं कहीं से। इज दैट ओके? हम्म, ठीक है, हमारी बॉडी भी प्रकृति से बनी हुई है, ये ऑब्जेक्ट हम्म, सब कुछ प्रकृति से ही बना हुआ है। हम्म, इज दैट ओके? हम्म, यहाँ हमारा मन, बुद्धि और अहंकार भी यहाँ प्रकृति से ही बना हुआ है। हम्म, तो एक तो हमें ये प्रकृति को जानना है, और हम्म, हम, आत्मा जो है, इस शरीर में रहकर ही इस प्रकृति का अनुभव करती है। हम्म, करेक्ट? हम्म, तो पहला तो किसको जाना है? प्रकृति को जाना है। सेकंड किसको हम्म, जाना है? आत्मा, आत्मा से, जीव हाँ, को जानना है। और ये जीव भोगता है। हम्म, जीव भोग, हम अपने शरीर को भोग रहे हैं ना, इसके हम्म, थ्रू ही तो हम भोग। हम्म, जीव भोगता है। परमात्मा कौन है? वो अंदर बैठे हुए हैं, सोल एंड सुपर सोल दोनों अंदर हम्म, बैठे हुए हैं। हम्म, परमात्मा कौन है? परमात्मा का क्या कार्य है?
एक तो वो साक्षी है और एक वो अनुमंता है, यानी कि वो सब कुछ विटनेस कर रहा है, हम जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्शन, वो सब कुछ जानता है, हम्म सब कुछ जानता है। तो हम्म साक्षी है और सेकंड अनुमंता है, फिर जान करके वो सैंक्शन करता है कि तुम्हारी ये इच्छा है, अच्छा, वो सब इच्छाओं को पूरी करता है। एज द टाइम कम्स मतलब वो एक रजिस्टर खोलता है, देखता है, आयु इज दिस वैलिड फॉर यू, हैव यू अर्न हम्म इट, एंड देन वो आप फिर वो प्रकृति को कहता है कि ये सैंक्शन कर दो। तो ये हम्म ट्रायंगल में जान गए, जीव इच्छा करता है, परमात्मा कौन है, वो सैंक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति को सैंक्शन करते हैं कि ये इसके लिए अवेलेबल करवा दो, ये मैनिफेस्ट करा दो, ये फैसिलिटेट करा दो। इज दैट ओके? डू यू हम्म अंडरस्टैंड दैट दिस ट्रायंगल? यस तो यस जीव इच्छा कर सकता है। अब इच्छा कैसे करे, ये ज्ञान से पता चलता है, हमें पता ही नहीं हम्म होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये हम्म ज्ञान से पता चलता, ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्रों से आता है। हम्म कोई भी कुछ भी बोले वो ज्ञान नहीं है, हम्म ज्ञान शास्त्र से आता है। हम्म शास्त्र से पता चलता है कि जैसे आपको ये पूछे रामा माता जी, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है? कृष्ण, कृष्ण। अभी आपने कैसे बोला? ये आपसे पता चला। ये पता चला ना, शास्त्र हाँ से पता चला। हाँ हाँ ये नहीं होता, ये नहीं होता, अरे जिसको भगवान मान लो वो भगवान है, अरे आप हाँ ऐसे बोले, आप मतलब आप भगवान से आप जज बन गए, आप बता दो हम्म भगवान कौन है ना? यू आर बिगर देन हम्म गॉड, दैट यू आर सेइंग दैट अच्छा ये भगवान है। हाउ कैन यू हम्म डू दैट? शास्त्र प्रमाण है कि भगवान कौन है, हम्म और शास्त्र की बुद्धि ही बताती है कि भगवान कौन है। वी कैन नॉट डिसाइड कि ये भगवान है वो भगवान है, तुम मानो, ये तो हम भगवान से ही बड़े हो गए, जैसे कि बता हम्म तुम ये हो। हम्म करेक्ट? हम्म सो जानने योग्य तीन ही चीजें हैं, एक है प्रकृति, एक है जीव, और एक है परमात्मा। हम्म ठीक है? हम्म तो एक तरीके से जीव भोक्ता है प्रकृति का, परंतु अल्टीमेट भोक्ता कौन है? भगवान। भगवान। हम्म ये बात समझ में आ गई? हम्म परमात्मा क्या है? परमात्मा जो कि अंदर है, परमात्मा के रूप में उनके दो ही काम है, एक तो साक्षी और एक अनुमंता। अब भगवान वैसे ना इस तरीके से ऐसे न्यूट्रल होके बैठते हैं, देख रहे हैं, अच्छा ये अच्छा है, ओके, ये अच्छा है, ओके, ऐसे देखते हैं, और फिर अनुमंता मतलब जब टाइम आता है फैसिलिटेट करते हैं। परंतु हम्म हम प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान इस न्यूट्रल अवस्था से ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे अपने भक्त के लिए ऐसे हिल जाते हैं कि भक्त मेरे, तो जब भगवान हिल जाते हैं तो उनका एक अलग रेसिप्रोकेशन होता है अपने भक्त की तरफ। ठीक है? जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें बहुत प्रेम से देखते हैं, और जब हम्म तक नहीं करते तब तक न्यूट्रल बैठे रहते हैं कि भाई जो तुमने, तुम्हारे कर्म का जो चक्कर है वो चलता रहे, तुमने इच्छा करी, अच्छा रजिस्टर में जब तुम्हारे नंबर आएगा, जब टाइम आएगा मिल जाएगा। और अगर भक्ति करते हैं तो भगवान बिक जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं, बोलते हैं मैं बिक जाता हूं अपने भक्तों के हाथों। इतना इतना होता है, और भगवान कभी नहीं भूलते कि जो भी हमने अ, भगवान की भक्ति के लिए हमने जो भी कष्ट सहा है इस शरीर पर या अपने मन पर, टॉलरेट करा है, पेशेंस रखा है भगवान के लिए। भक्ति बहुत आसान नहीं है, आप जब भक्ति करने लगोगे आपको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। जो टॉलरेट कर गया हम्म वो कौन नोटिस कर रहा है? भगवान उसको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है? हम्म हम्म तो इतना हमको समझ में आ रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। हाँ जी माता जी। अब एक एक पॉइंट है, अगर आप अलाउ करते हैं मैं आपको बता दूं, थोड़ा हाँ जी। कंफ्यूजन होगा, पर अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो फिर नहीं होगा। हम्म बताइए माता जी। हाँ जी। देखिए, क्षेत्र क्षेत्र क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? क्षेत्र ये शरीर है, हम्म इस शरीर के द्वारा हम कर्मों को करते हैं, फिर हमारी फसल सुख या दुख में फलती फूलती है। इज दैट ओके? ये हम समझ हाँ गए? जी, या अब अब ये हम बताना चाह रहे हैं आपसे, एक और पर्सपेक्टिव है, एक और पॉइंट है कि हमारा ये जो शरीर है उस पे किसका अधिकार है? क्या इस शरीर पे हमारा ही पूरा अधिकार है? इस शरीर पर किसका अधिकार है? भगवान का। जैसे बच्चों के, हाँ, ओके, जैसे हम्म बच्चे के शरीर पर किसका अधिकार है? उसकी माँ का। माँ अब माँ का। माँ के शरीर पर भी बच्चे का भी अधिकार है, तो फैमिली में और जो लोग रह रहे हैं उसका भी अधिकार है, तो हस्बैंड का भी अधिकार, सब इस तरीके से उनका भी अधिकार है।
ठीक है, जैसे नौकर के शरीर पे बॉस का अधिकार है, मतलब जो आपका जो क्षेत्र है उस पे उसके आप पूरे कंट्रोलर नहीं हो, दूसरों हम्म का भी अधिकार है। ठीक है, और ये क्षेत्र सिर्फ शरीर नहीं है, ये घर भी मेरा क्षेत्र है जहां मैं कर्म करती हूँ। यस ऑफ हम्म कोर्स, वो हम्म एक मेरा ऑफिस भी मेरा क्षेत्र है जहां मैं कर्म करती हूँ। तो ऑफ कोर्स हम्म ये शरीर भी क्षेत्र है, ये मेरे मेरा घर भी क्षेत्र है, ऑफिस भी क्षेत्र ऑब्वियसली, एंड देन माय रिलेटिव्स, मेरी जो रिलेशन में है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो उनसे भी तो मैं कर्म से आदान प्रदान करी ना, वो भी मेरा क्षेत्र है। हम्म आई एम नॉट द कंट्रोलर, बट वो मेरा क्षेत्र है जहां मैं कर्म कर रही हूँ। हम्म ठीक है, तो हम्म ये भी हमारा क्षेत्र है जहां पर हम कर्म करते हैं। और यू मीन टू से प्रकृति का भी अधिकार है हमारे क्षेत्र पे? प्रकृति से क्षेत्र बना है। ठीक है, सो वो क्षेत्र वो जगह है जहां हम कर्म कर रहे हैं। अच्छा। हम्म। ये शरीर भी क्षेत्र है, ये घर भी क्षेत्र है, जो मेरे रिश्ते में है वो भी क्षेत्र है, क्योंकि उनसे हम आदान प्रदान करके हम कर्म कर रहे हैं। हमको वो चाहिए, कर्म कर्म करने के लिए वो हमें चाहिए। हम्म। देखो, अगर वो हमारे प्रारब्ध में है कि फला हमें दुख देगा, तो वो हम्म हमें लेना पड़ेगा। हम सोचे कि आप समझ रहे हो उस बात को, एक हम्म फिलॉसफी का समझे, हमें वो कर्म करना पड़ेगा, और अपने क्षेत्रफल में ही वो कर्म करना पड़ेगा, हम्म। है ना। जैसे, तो ये क्षेत्र होता है जहां पे हम अपना कर्म करते हैं। इज दैट ओके? हम्म ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझाना चाह रहे हैं कि लिमिटेड इस शरीर नहीं, इस शरीर से क्षेत्रफल ये भी, और भी ये भी क्षेत्र बन जाता है जहां हम कर्म करते हैं, और फिर कर्म हमारे सुख और दुख में फलित होते हैं। ठीक है, ठीक है। वो भी अभी का भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है, हम्म पर हमें कर्मों द्वारा, मतलब जिन जिन लोगों से हमारा शब्दों का आदान प्रदान, विचारों का हाँ वो आदान सब, प्रदान, भाव वो का, सब हाँ वो करना सब पड़ेगा हमारे क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में। परंतु जब ज्ञान होता है तब हम इतना उन चीजों में बह नहीं जाते। हम्म उसने ये कह हम्म। दिया, अब तो मुझे डिप्रेशन ही हो गया, हम्म है ना। क्या हम समझते कि नहीं, देखो उसने ये कहा, अब ये वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ऐसा कर रहा है क्योंकि ऐसा ही करना विधि का विधान था। मेरे और उसके पहले के जो कर्म रहे उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन होना था। तो हम व्यक्ति विशेष पे पूरा आरोपण नहीं करते हैं, हम इस ज्ञान से हम इस बात को समझते हैं कि ये ऐसा होना था। अब हम और कर्मों को न बढ़ाएं और अकाउंट को यहीं क्लोज कर दें। तो ये कैसे पर पता ये बहुत डिफिकल्ट है माता जी। ऑफ कोर्स, अब तो ये अभी बहुत ये अच्छी अच्छी बात है, ये बहुत ही लेकिन वाइज आपने बात बोला है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सुन के कि वी हाँ, कैन ट्राई दिस। हाँ हमको ट्राई करना है, हाँ क्योंकि हाँ। दिन में ताकि हर बहुत सिचुएशंस आती हैं, कई बार आपका स्टाफ भी आपको कुछ बोल देता है, कुछ अपने बोल देते हैं, कुछ बच्चे बोल देते हैं, तो हम फिर उसी उसमें चले जाते हैं कि मैं तो इतना कर रही थी, मुझे ऐसे क्यों बोला। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये सब होना होता है। हम्म सांस कहाँ लेना है, बोलना कहाँ है, चलना कहाँ है, ये सब लिखा हुआ है और हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। और अगर हम इसको ईश्वर का विधान मान के चलें तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आसान हो जाएगी। अभी ये किसी आपको ऐसे नॉर्मल बोल के बोल देना, तो फिर वो लोग तो फेमिनिज्म में, विमेन एम्पावरमेंट में, हमारे राइट्स हम्म। में, वी आर बीइंग सप्रेस, ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। हम्म। पर ये भक्त जानता है कि हमें ये यहाँ ये दुखालय अशाश्वत में। अभी आप किसी को बोलो, ओहो ये दुखालय, बोलते प्लीज, वी आर वेरी हैप्पी विद द लाइफ, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो बहुत, हम तो बहुत, वी आर वेरी थैंकफुल, हम तो कृष्ण को बार बार थैंक यू कृष्णा कि आपने हमें इतना सुख दिया। देखो, सुख दिया बहुत अच्छी बात है, परंतु ये जगह क्या है, ये मृत्यु लोक है, नंबर मृत्यु वन। लोक है। जाएगा, मृत्यु लोक है, ये दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ पे एक दुख को निपटाओगे, दूसरा खड़ा रहेगा। परंतु ज्ञान के आधार पर हम इसको टॉलरेट, अभी हम बोलेंगे टॉलरेट कर, तो बोलेगा कितना टॉलरेट करें हम, कितना टॉलरेट करें, हाउ, हम क्या करें, कितना टॉलरेट करना है हमें, ये भक्त जानता है, उसको इस बात का ज्ञान है। अभी किसी को बोलो आप बहुत एक जगह टॉलरेट करो, वो बोलेगा कि वाई शुड वी, हम किसी से कम है, टॉलरेट क्यों करना है ना। पेशेंस हम ही रखें, पेशेंस अगला नहीं रख सकता। हम किस बात में डिबेट करते हैं, इज दैट ओके? हमारा काम क्या है, इट्स बिटवीन द सोल एंड द सुपर सोल। क्या रास्ता करके, बस हमें तो बस निकलना है यहाँ से।
और जो कर्मों का रिएक्शन है वो ये याद रखना है, वो भक्ति से ही नलिफाई होगा। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। ठीक है, हाँ जी। Hare Krishna. So we will just take a pause over here. I really wanted to do the little explanation of these definitions because ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम next वाला श्लोका 13.8 कर लेंगे। Is that okay? Hare Krishna. So thank you so much for your patience, your time, your participation, your association. क्योंकि आप हैं तो ये सेशन होता है और मुझे भी ये सेवा मिल पाती है। So I'm really, really indebted to all of you, each one of you. Let us all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence, your participation, your attention, and your love for Krishna. Truly indebted. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा Sorry, माता session. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna.